हर हर महादेव भक्तों, आज मैं बताने वाली हूँ हरियाली तीज व्रत की कथा। इस कथा को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें। यह बहुत ही चमत्कारिक कथा है, एक बार इसे अवश्य ही सुने। इस साल हरियाली तीज के अवसर पर 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इनमें परिघ योग, शिव योग और रवि योग का नाम शामिल है। इस योग में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह में आने वाले सभी व्रत और त्योहार इस माह की महत्ता को बढ़ाते हैं। ये माह भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दौरान आने वाले पर्व भी महादेव को समर्पित होते हैं। इनमें हरियाली तीज का नाम मुख्य रूप से शामिल है। हरियाली तीज के दिन सभी महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। इस साल हरियाली तीज के अवसर पर 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इनमें परिघ योग, शिव योग और रवि योग का नाम शामिल है। इस योग में बाबा भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वही पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने का भी विधान है। हरियाली तीज व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ होता है। पति की तरक्की और जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है। ऐसे में इस व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। कथा को लेकर ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती को पूर्व जन्म की बात सुना रहे थे। कहानी को सुनाते हुए शंकर जी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने पति के रूप में मुझे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की है। तुम्हारी कठोर तपस्या के दौरान तुमने अन्न और जल का भी त्याग किया था। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। माता पार्वती को बात बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर गए थे। घर जाने के बाद नारद मुनि ने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ पे आया हूँ। विष्णु जी स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की ये बात सुनकर पार्वती जी के पिताजी बहुत ही प्रसन्न हुए थे। इसके बाद नारद मुनि की ये बात आपके पिताजी ने आपको बताई। तुम इस प्रस्ताव से दुखी हुई। फिर इस बात का जिक्र तुमने अपनी सखी से किया था। तुम्हारी सखी ने तुम्हें कठोर तप करने की सलाह दी। इसके बाद तुम मुझे पति के रूप में पाने के लिए एक जंगल की गुफा में चली गई। वहां तुमने रेत की शिवलिंग बनाकर तप किया था। फिर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। इसके बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दौरान तुम्हारे पिताजी भी गुफा में तुम्हें ढूंढते हुए आ गए। फिर आपने पिताजी से कहा
कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन जब आप मेरा विवाह महादेव से करवाएंगे। तुम्हारी बात सुनकर उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हाँ कर दी। इस दौरान भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि श्रावण मास के तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की तपस्या से हमारा विवाह भी हुआ है। तभी से लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला सावन के महीने में तीज व्रत करती हैं, उन्हें वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। हर हर महादेव।